चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपको आर एस अग्रवाल के चैप्टर 9 में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है। आर एस अग्रवाल के चैप्टर 9A में ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। एडी एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। ये जो लाइन सेगमेंट ए बी पे ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है, यानी कि एडी जो है वो बीसी के बराबर है। एडी जो है वो हमारे किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। और लाइन सेगमेंट ए बी शो करना है सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, यानी शो करना है कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ए बी को जब बाइसेक्ट करेगा सी डी तो इसका मतलब हुआ कि ये ओ बी और ये ओ ए ये दोनों बराबर होना चाहिए। यही हमको प्रूफ करना है कि ओ बी और ओ ए दोनों बराबर है, यानी ओ जो है ए बी का मिड पॉइंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा होगा, ये ए ओ डी और ये बी ओ सी। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले एंगल बी और एंगल ए दोनों 90 डिग्री है। ए डी और बी सी ये भी क्या है? ये दोनों इक्वल है। अच्छा यहाँ पे आप लोग एक चीज जानते होंगे कि जब दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इस पे ये जो एंगल बनता है उसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो मेजरमेंट में इक्वल होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यानी कि सी ओ बी जो एंगल बन रहा है वो डी ओ ए के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट बन रहा है। दो लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट सी डी और एक लाइन सेगमेंट ए बी दोनों ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ये दोनों बराबर बन रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे? तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि लिखने के पैटर्न पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 90 यहाँ पे मिल रहा है, 90 यहाँ पे मिल रहा है, तो 90 वाले दोनों तरफ लिख लेते हैं। ए यहाँ पे लिख दिए और ट्रायंगल बी यहाँ पे लिख लिए। चलिए आगे क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है एडी, एडी मिल रहा है और एडी जो है वो बीसी के इक्वल दिया हुआ है। अब हमारे पास दोनों में ओ बचा हुआ है, ओ को हम रख लेते हैं और यहाँ पे एंड लगा देते हैं। आसान तरीके से आप लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट को। चलिए तो आगे हमारे पास क्या मिल गया? तो इन ट्रायंगल ए डी ओ और बी सी ओ में क्या क्या हमें मिल चुका है? तो हमें मिल चुका है कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और क्या हमें मिल गया है? हमें मिल गया है कि डी ए ओ इक्वल टू सी बी ओ, ये क्या है? बोथ 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। और हमारे पास क्या मिल गया है? हमारे पास मिल गया है ए डी इक्वल टू बी सी। ये कहां से मिला है? ये तो हमारे पास गिवन में दिया हुआ है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होती है एंगल एंगल साइड। ध्यान दीजिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये हमारा जो ट्रायंगल है बाय ए एस क्राइटेरिया से हमारा जो ट्रायंगल ए डी ओ है वो कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल बी सी ओ के। इसका मतलब हमारे पास ये जो ए ओ है वो हमारे पास बी ओ के बराबर हो जाता है। ए ओ हमारा बी ओ के बराबर हो जाता है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? ये जो ए ओ है वो बी ओ के बराबर है, यानी कि सी डी इट मीन्स सी डी बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट ओ। हम ये कहानी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।